नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसका मैंने आपको ट्रांसलेशन बताया, वापस बता देती हूँ। नासे यानी नष्ट कर देना, रोग बीमारियां। अब रोग सब तरीके के हैं, मेंटल इमोशनल सब। हरे हरण कर लेना, सब पीरा, सब सकल सब ऑल। एंड पीड़ा, यहाँ पे पीड़ा का मतलब है पेन हमारा। और जपत निरंतर हनुमत बीरा, अगेन आप उनको कंटिन्यू और उनको चैंट करते रहेंगे तो जितनी आपकी पीड़ाएं हैं वो उनको सबको हर लेंगे। यहाँ क्या हो रहा है देखिए, जो रोग है, रोग कई तरीके के होते हैं। मैंने आपसे कहा मेंटल है, इमोशनल है। कई बार हमको मन भी हमारा बहुत उदास हो जाता है कि माइंड भी ठीक है, शरीर भी ठीक है, पर हमारा मन ही उदास है। तो ये सारे रोग, कोई हृदय का रोग है, कोई मस्तिष्क का रोग है, कोई हमारे शरीर का रोग है। कभी कभी ये रोग बहुत हाई लेवल पे समाज का रोग है, या हमारे कोई कोई कई बार देश का, काल का, बहुत सारे तरीके के रोग का मतलब प्रॉब्लम, एलिमेंटल्स, एलिमेंट्स, ये सारा है रोग। इन ग्रॉस करें तो इन टोटल इन सबको नष्ट कर देते हैं लॉर्ड हनुमान, सभी रोगों को नष्ट कर देते हैं और हमारी सारी पीड़ा हर लेते हैं। कब? जब हम कंटिन्यूअसली उनका नाम जाप कर रहे हैं। अच्छा देखिए, अगेन ये कब होगा? जब हमें कहीं ना कहीं इंटरनल डिसिप्लिन होगा। जैसे अगर हमको कोल्ड है, जैसे मुझे जुकाम है, और मैं जाके बार बार आइसक्रीम खाती रहूं तो मेरा कोल्ड ठीक नहीं होगा। तो हमको क्या करना है? हमको एक तो कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर हम प्रेयर कर रहे हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी रखनी है। हमको इनर प्योरिफिकेशन की भी बहुत जरूरत है। तभी भगवान, पहले दिन हमने बात करी थी, तभी भगवान हमारे भीतर से प्रतिभासित होंगे, यानी हमारे भीतर उनकी एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी। वो वही, हम बाहर वही रिफ्लेक्ट करेंगे जो हमारे भीतर होगा। तो हनुमान जी को अपने भीतर तक ले जाने के लिए ये सारी चीजें हो जाएंगी। ये वो सिद्धियां हैं, ये वो समाधान है जो हनुमान जी दे रहे हैं, ये सब होंगे। लेकिन हमें एक तो खुद के साथ कंसिस्टेंसी रखनी है, डिसिप्लिन रखना है। अब ये सब दे कौन सकता है? ये सब दे वही सकता है जिसके पास ये होता है, तो उनके पास ये सब है। वो सारे भूत पिशाचों को नष्ट कर चुके हैं, वो सारे रोगों को नष्ट कर चुके हैं। उन्होंने ब्रह्मचारी का जीवन जिया है, जो बहुत नियम से, बहुत डिसिप्लिन से उन्होंने अपना लाइफ जिया है। तो एक तो ये चीज आपको कोई वही दे सकता है जिसके पास वो हो। जैसे आप मुझसे कोई 1 लाख रुपए मांगे, अब देना नहीं मेरा इंटेंशन है, नहीं है, मेरी कैपेसिटी तो तभी होगी ना जब मेरे पास होंगे। मैं आगे देना चाहूं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, पर मेरी कैपेसिटी में होना चाहिए। तो ये जितनी चीजें हम हनुमान जी से हम मांग रहे हैं, ये सब उनके पास है, तभी तो वो दे पा रहे हैं। और उनके पास ये क्यों है, ये समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उन्होंने एक बहुत सिस्टमैटिक लाइफ जी, बहुत डिसिप्लिन से एक लाइफ जी, कंसिस्टेंसी से लाइफ जी। सो अगर हम खुद के लिए वैसी कोशिश करें तो कहीं ना कहीं लिटरली हनुमान जी की एनर्जी भी हमारे अंदर फ्लोट हो सकती है। आगे चलते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। मतलब संकट तय, संकट से हनुमान जी छुड़वा देंगे, पर कब छुड़वाएंगे? कंडीशन है एक, ऐसे ही नहीं छुड़वाएंगे, कंडीशन है। कंडीशन क्या है? मन, कर्म और वचन, ध्यान जो लावे। ये सारी चीजें जब आप एक करके लॉर्ड हनुमान जी को पूजेंगे, उनका ध्यान करेंगे, तो वो आपको सारे संकटों से मुक्ति दे देंगे। यहाँ पे आपकी फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, हायर मेंटल बॉडी, पांचों आ गई। जो पंचकोश की बात करते हैं, उसको अपने उपनिषदों में और वेदों में कहा जाता है अन्नमय शरीर, जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी। उसके बाद कहते हैं प्राणमय शरीर, एथरिक बॉडी। उसके बाद मनोमय शरीर, एस्ट्रल बॉडी। उसके बाद विज्ञानमय शरीर, और आध्यात्मिक शरीर जो पंचम है। तो ये पांचों बॉडीज का मतलब क्या है? मेरी वाणी, मेरी सोच और मेरे एक्शन, सारे के सारे उस तरफ होने चाहिए, उस एक लाइन में होने चाहिए जो रास्ता हनुमान जी की तरफ जा रहा है। या यहाँ जब मैं बोल रही हूँ हनुमान जी, तो उसका मतलब वो उस डिसिप्लिन में जा रहा है, उस एक सिस्टम में जा रहा है जिसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं रियल में। स्पिरिचुअलिटी शब्द का मतलब केवल बैठ के पाठ पुस्तक पढ़ना नहीं, कि वहां तो मंदिर में गए, दर्शन करा, पूजा पाठ करी, वो अच्छी चीज है, उससे फर्क पड़ता है। लेकिन वो करने के बाद आके आप क्या कर रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अपने टीचर ही कहते हैं, मास्टर चोहा से कुक से ही कहते हैं कि आपके मुंह के अंदर क्या जा रहा है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि आप नॉन वेज हैं, नॉन वेजिटेरियन है कि वेजिटेरियन है। इतना उसका फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस बात का पड़ता है? कि आपके मुंह से बाहर क्या आ रहा है, यानी आप बोल क्या रहे हो। बोल क्या रहे हो का मतलब आप सोच क्या रहे हो, आपके एक्शन कैसे हैं। सो अगर ये सारे एक्शन सब एक ही दिशा में लग जाएंगे तो हनुमान जी हमको किसी भी प्रकार के संकट से छुड़ा ले आएंगे। आगे बात करते हैं।
सब पर राम राज सिर साजा, ये जो किसी किसी पुस्तक में आपको जो लाइन मिलेगी, सब पर राम तपस्वी राजा, तो राम तपस्वी नहीं थे। राम ने वनवास भोगा था क्योंकि उनको एक अपने पिता का एक प्रॉमिस पूरा करना था, वायदा पूरा करना था। वो तपस्वी नहीं थे, वो राजकुमार थे और उनका राज्याभिषेक होने वाला था और वो राजा बनने को तैयार भी थे, किंतु किसी कारणवश उनको वनवास जाना पड़ा। तो ये जो लाइनें, सब पर राम तपस्वी राजा, या तो कोई राजा होगा या कोई तपस्वी होगा। वैसे तपस्वी किन्हीं कंडीशंस में राजा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो तपस्वी शब्द है वो अपभ्रंश हो गया, मतलब वो चेंज हो गया समय के साथ। जो असली लाइन है वो है, सब पर राम राज सिर साजा, मतलब राजाओं के राजा, सम्राटों के सम्राट ऐसे राम है वो। तिनके काज सकल तुम साजा, उनके भी सारे काम तुमने कर दिए। मतलब कैसा व्यक्ति है कि इन्होंने, मतलब ईश्वर भी तो कौन चुना, भगवान श्री राम चुने। सबके सम्राटों के सम्राट, राजाओं के राजा जो हैं, उनके तुम सारे काम संभाल रहे हो। इसका मतलब कि बहुत ही, ऐसे समझिए यूएनओ सेक्रेटरी का कोई असिस्टेंट है, तो आप सोचिए उस असिस्टेंट की भी कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो यूएनओ सेक्रेटरी का है। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सही व्यक्ति को चुने। किसके काम करना चाह रहे हैं आप, उसको बहुत सोच समझ कर चूज करिए। हर कोई आपके पास आ जाएगा काम करवाने के लिए, मेरा काम कर दीजिए, मेरा काम कर दीजिए। ये आपको चूज करना है। कहते हैं ना कि मदद भी देख कर करनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए और योग्यता होनी चाहिए। सो आइंदा आप किसी की हेल्प करें तो देख कर करें कि ये लायक भी है या नहीं। ये मदद क्यों ले रहा है, ये आलसी है इसलिए मदद ले रहा है, या ये मदद लेने के बाद करेगा क्या। कोई पैसे मांग रहा है फर्ज करिए आप, तो वो पैसे लेके करेगा क्या। उसे कहीं जाके ड्रिंक करके आएगा, या कहीं पैसे वेस्ट करके आएगा, या उसको सच में जरूरत है। सो प्लीज इसको चेक करिए, क्योंकि हनुमान जी ने भगवान श्री राम को चुना, सेवा करने के लिए भी उन्होंने उसको चुना। तो आप जब भी किसी के आगे सेवा करना चाहें, मदद करना चाहें, सो चूज वाइजली। ये अपने जैसे होता है डेलीगेशंस होते हैं, तो आपको जब डेलीगेट करना है, खुद को भी किसी और काम के लिए, या खुद के काम के लिए किसी को, तो दोनों ही चीजों में आप अपनी आंखें खोल कर किसी को डेलीगेट करिए कि किस व्यक्ति को हमें कौन सा काम देना है, कौन सा व्यक्ति है जो उस काम को सही से कर पाएगा। अच्छे मैनेजर ढूंढिए और अच्छे मैनेजर बनिए, तभी ये वाली जो चीजें हैं ये हमारे भीतर भी आ जाएंगी। आगे चलते हैं। सब पर राम राज्य सिर साजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, यानी कि और मनोरथ, आपके मन में और कोई भी इच्छा हो जाएगी, सोई अमित जीवन फल पावे। अमित या अमिट, यानी वही, सोई यानी वही, अमिट, अमिट मतलब जो नष्ट ना हो, जो निरंतर हो, जो परमानेंट हो, ऐसा फल पावे। अब कैसा फल मिलेगा आपको? एक तो जो भी आपके मन में मनोरथ है वो भी मिल जाएगी, और वो भी ऐसी जो निरंतर चलती रहे, निरंतर चलती रहे, कंटिन्यू रहेगी। यानी अब ये कैसे होगा? पहले तो यानी अब गोल को सेट करना है आपको। मनोरथ क्या है? आपकी मन की इच्छा। तो अब मन की इच्छा भी बहुत हाई होनी चाहिए। आपके जो गोल्स हैं वो बहुत हाई सेट करना है, ये हमने 2 दिन से बात कर रहे हैं। बहुत हाई गोल सेट करिए। मतलब भगवान सामने आ जाए तो हम उसे ये ना मांगे कि 2-4 करोड़ रुपए दे दे, घर दे दे, बंगला दे दे। मतलब हम इतने लिमिटेड ना रहें अपनी इच्छाओं को लेकर। हम कुछ हाई गोल सेट करें और उनको हम मांगे, और जब हमारे गोल हाई सेट होंगे तभी हमको इच्छा पूर्ति का वरदान मिलेगा। मैंने आपसे कहा था ना, अभी आपको इच्छा पूर्ति का वरदान मिल जाए तो शायद हम ही उसको हैंडल ना कर पाए। और अमिट फल यानी अनंत फल मिलेगा उसका, जब हम खुद को प्योरीफाई कर लेंगे, तब हम जो भी इच्छा करेंगे वो हमको ईश्वर देगा, और वो भी ऐसा देगा जो परमानेंट होगा।